आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सरे से 4 सेकंड में कोरोना की जांच करने वाले सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है? तो ये सॉफ्टवेयर विकसित किया है आईआईटी भागलपुर ने। और आईआईटी भागलपुर ने कोरोना जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक्सरे के द्वारा कुछ ही सेकंड में कोरोना वायरस का पता लगा सकता है। इससे कोरोना जांच का जो खर्च होगा वो भी बहुत कम, 100 रुपये ही होगा। और यह कोरोना के साथ साथ टीबी, वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया जैसी सामान्य बीमारियों का भी पता लगा लेगा। तो IIIT भागलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये किया है। IIT रुड़की की बात करें तो इन्होंने प्राणवायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था और एक्सरे से कोरोना की जांच करने के लिए इन्होंने भी एक सॉफ्टवेयर विकसित किया था। IIT मद्रास की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में देश का पहला ऑनलाइन BSc कोर्स इन्होंने ही शुरू किया था। और NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में मद्रास का प्रथम स्थान रहा था। IIT हैदराबाद की बात करें तो अभी हाल ही में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, DRDO ने रिसर्च सेल स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा की है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिक्की ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है -4.5% रहने का अनुमान लगाया है। इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट में ये बताया गया है। और इसके अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो -6.4% अधिकतम और न्यूनतम 1.5% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। फिक्की की अगर हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक जो हैं घनश्याम बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे। अध्यक्ष की बात करें तो फिक्की के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी और उपाध्यक्ष हैं उदय शंकर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल अमल किस देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम है? तो ये अंतरिक्ष कार्यक्रम है संयुक्त अरब अमीरात का और अरब देशों का मंगल ग्रह पर पहला ये अभियान है जो 15 जुलाई से शुरू होगा। इस मानव रहित प्रोब का जो नाम है वो अल अमल रखा गया है और अरबी में अल अमल का अर्थ होता है उम्मीद। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है UAE दिरहम और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है आपके केरल राज्य में और केरल के तिरुवनंतपुरम में ये मंदिर स्थित है और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये द्रविड़ स्थापत्य कला में बना हुआ है। अगर द्रविड़ स्थापत्य कला की हम बात करें, इसमें बने हुए कुछ अन्य मंदिर हैं जैसे कि एलोरा का एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये भी द्रविड़ स्थापत्य कला में ही बनी हुई हैं। कांचीपुरम का मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर और तंजावुर का जो मंदिर है ये सभी मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला में बने हैं। स्थापत्य कला की बात करें तो नागर शैली स्थापत्य कला से ही संबंधित है और हाल ही में जो अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बनेगा वो नागर शैली में ही बनाया जाएगा। तो केरल की बात कर लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजभाषा है मलयालम और सबरीमाला मंदिर ये केरल में ही स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाधान से विकास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है हरियाणा से। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है सुखना झील। और हरियाणा की कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं जैसे कि हरियाणा सक्षम योजना, अटल भूजल योजना, ई सचिवालय का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया था। पौधागिरी ऐप हरियाणा ने ही विकसित किया है और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस विभाग की योजना है? तो ये योजना है संस्कृति मंत्रालय की और संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण की योजना बनाई है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की अगर हम बात करें तो ये पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। मंगोलिया की बात हुई है तो मंगोलिया की राजधानी है उलन बतौर, मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक, प्रधानमंत्री हैं उखनागिन खुरलसुख एवं राष्ट्रपति हैं खलत मागिन बाटुल्गा।
तो ये मंगोलिया से हमने कुछ फैक्ट पढ़े। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि एनएटी ग्रिड ने किसके साथ समझौता कर लिया है? तो ये समझौता कर लिया है एनसीआरबी के साथ, और एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ एनएटी ग्रिड ने समझौता किया है। और ये समझौता किया गया है एफआईआर तथा चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये समझौता किया गया है। एनएटी ग्रिड आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कार्यक्रम है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई द्वारा कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए किसके सीमित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दी गई है इटोलिजुमैब इंजेक्शन के, और ये जो इंजेक्शन है ये त्वचा संबंधी सोराइसिस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है, और कोविड-19 महामारी से संक्रमित व्यक्ति को इस इंजेक्शन की अनुमति जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने प्रदान कर दी है। इसका जो निर्माण है वो बायोकॉन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। तो इतना आप याद रखिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए वर्चुअल काउंटर टेररिज्म वीक 2020 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और वर्ष 2020 के लिए इसका जो थीम है वो है एक वैश्विक महामारी वातावरण में आतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीतिक और व्यवहारिक चुनौतियां। तो ये इसका थीम था। ये आयोजित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस, और सदस्य देशों की संख्या है 193। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना हुआ है? तो ये बना हुआ है अमेरिका। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है। मुद्रा है इसकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45वें नंबर के हैं। और हाल ही में अभी इंडिया चाइना का जो तनाव चल रहा है उसी के बीच भारत ने अमेरिका से ही 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की भी घोषणा भारत ने की है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण को पूरा करने वाला पहला देश बन गया है। तो वो बन गया है रशिया। और रशिया की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी है मॉस्को, और मॉस्को जो है मोस्कवा नदी के तट पर बसा हुआ है। मुद्रा है रशिया की रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। और कुछ फैक्ट हम रशिया से देख लेते हैं, जैसे कि रशिया की संसद को कहते हैं ड्यूमा। और एक और फैक्ट है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रशिया में ही स्थापित है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का प्रथम देश है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, और ये 12 जुलाई 1997 को मलाला यूसुफजाई के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और मिंगोरा पाकिस्तान में मलाला यूसुफजाई का जन्म हुआ था। ये एक महिला एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार एवं नोबेल शांति पुरस्कार जो कि संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें प्रदान किया गया था 2015 में, से इन्हें सम्मानित किया गया है। 1 जुलाई की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को डाक कर्मचारी दिवस और डॉक्टर दिवस, ये हमने हाल ही में पढ़ा था। उसके साथ ही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस एवं 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को अमेरिका में राष्ट्रीय सादगी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हेनरी डेविड थ्योरी के जन्म दिवस पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोको टोको अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो ये अभियान चलाया है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। ये अभियान जो है रोको टोको अभियान, ये सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई बिना मास्क पहने घूमता है तो उसे 20 रुपये में मास्क प्रदान किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश से कुछ योजनाएं हैं जैसे कि जीवन शक्ति योजना, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक यहीं पर खोला गया था, इंतजार आपका अभियान, किल कोरोना अभियान, श्रम सिद्धि अभियान, FIR आपके द्वार अभियान, थैंक्स मॉम अभियान, ये सभी मध्य प्रदेश से ही हैं। और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया था, जो कि 750 वाट का
सोलर प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो एंड्रेज डूडा पोलैंड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। हलीमा याकूब की बात करें तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं और सेचुंग कंबोडिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ये एक अंग्रेजी लेखक हैं। और ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि तेंजिंग गे टेथोंग, इन्होंने दलाई लामा की आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। और ए.के. श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने एक किताब लिखी थी महावीर अ सोल्जर हु नेवर डाई, और ये किताब है जसवंत सिंह रावत के ऊपर, जो कि एक उत्तराखंड के सिपाही थे, सैनिक थे। चलिए दोस्तों, अब हम हमारा कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा कल का क्वेश्चन था, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? तो बैंकिंग रोबोट का नाम है लक्ष्मी। और अब हमारा आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी